गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है सबको? गुड। तो ऐसा, इसके अलावा हमने किस्मों के अलग अलग, इसकी पकने की 4 अवस्थाएं थी। बोलो, गंडोरा कीमरी, डोका खलल, डेंग रुतब, पिंड टेमर। ये याद रह जाएगा। भारत में तुड़ाई कौन सी अवस्था पे करते हैं? डोका पे। विदेशों में डेंग पे करते हैं। ऐसे सबसे अगेती किस्में तो हलावी और खुनेजी। पचेती के अंदर मेडजूल और जाहिदी। छुआरा बनाने वाली जो अच्छी किस्म है उसके अंदर शामरान, मेडजूल और जाहिदी। शामरान, मेडजूल, जाहिदी। और प्रसंस्करण वाली पता कौन सी थी? हियानी, चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई। हियानी, चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई। हियानी, चिपचेप, सूर्या, जामली। ओके, बहुत अच्छा। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। पशु तो है गाय और मोर तो है पक्षी। गाय तो है पशु, मोर है पक्षी, और केला है फल, फल वृक्ष। केला है फल वृक्ष। और ये दोनों क्या है? रंग है। ऐसा मिलान करो है। नहीं हो सकता कि गाय क्या है। छोटे बच्चों के तो यही आते प्रश्न, गाय हमारी माता है, बोले हमको कुछ नहीं आता। अरे गाँव, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बैल हमारा बाप है। एक लाइन और थी, भूल गया मैं। एक है, हाँ, ये था। बच्चे बोलते थे स्कूल में कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बैल हमारा बाप है और फेल करना पाप, मास्टरों को कहते थे, है कि नहीं? बहुत अच्छा। तो ऐसा है बच्चे लोग। तो आज हम जो पढ़ेंगे, छोटी सी क्रॉप है पहले, बिलपत्र। लेकिन बिलपत्र से प्रश्न तो आता है। बिलपत्र की खेती बहुत ज्यादा व्यवसायिक रूप से तो होती नहीं है, लेकिन आजकल इतनी बढ़िया किस्में इसकी आने लग गई है कि बिलपत्र की खेती हम ऐसी जगह पे भी कर पा रहे हैं जो बिल्कुल अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो बिलपत्र के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा देर हम खराब करेंगे नहीं। तो बिलपत्र का वैज्ञानिक नाम और बेसिक डेटा हम जान ले। तुम्हारे में से किस किसने बिलपत्र का बगीचा देखा है? बहुत कम, ना के बराबर। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिलपत्र के बगीचे आजकल धीरे धीरे लगा है। तो आजकल जो अच्छी किस्में आ रही, काफी अच्छे बिलपत्र आ रहे हैं आजकल। मीठी वेराइटी आती है, बढ़िया। टीएसएस ज्यादा आता है तो अच्छा, मतलब जूस वगैरह बनता है, और भी शरबत है या इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो बिलपत्र का बोटनिकल नेम आप सभी जानते हैं बच्चों, एगल मार्मेलोस। क्या होता है? तो एगल मार्मेलोस इसका साइंटिफिक नेम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 18। और इसका कुल तो हमको पता है ही, रूटेसी होता है। नींबू वर्गीय फलों का कुल भी क्या होता है? उत्पत्ति स्थल क्या है? आ जाइए, उत्पत्ति स्थल है भारत। और जिस जिसका उत्पत्ति स्थल भारत है वो अपने आप में इंपोर्टेंट है। मतलब इसका अगर हम बात करेंगे फ्रूट टाइप या फल प्रकार क्या होता है, तो एम्फी सार्का हमने पढ़ा। एम्फी सार्का, एम्फी सार्का को हम और क्या कह रहे थे? हार्ड कोटेड बेरी, ठीक है ना? हार्ड कोटेड बेरी। तो हार्ड कोटेड बेरी भी ऑप्शन में आ सकता है, एम्फी सार्का भी आ सकता है। और खाने योग्य भाग क्या है? खाने योग्य भाग वो है सक्यूलेंट प्लेसेंटा, यानी रसीला प्लेसेंटा। रसीला प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यानी सक्यूलेंट प्लेसेंटा। वैसे सीधा प्लेसेंटा याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी उसमें किताब में लिखी हुई है, और हमें पहले से लगभग के बारे में पता है, ठीक है ना? तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आप लिख रहे थे, तो लिख रहे हो क्या साथ के साथ? हैं? इसके अन्य नाम में लिखो। अन्य नाम बेटा, इसका अन्य नाम आपको लिखना है श्रीफल। इसको कह रहे हैं एक तो श्रीफल, एक इसको बंगाल क्वींस कहते हैं, क्वींस ऑफ बंगाल, या फिर बंगाल क्वींस। बंगाल क्वींस या क्वींस ऑफ बंगाल। कई बार गोल्डन फ्रूट या गोल्डन एप्पल भी कहते हैं, जैसे गोल्डन फ्रूट या गोल्डन एप्पल। ये इसके कुछ अन्य नाम है जो कि कभी भी आ जावे। तो प्रश्न यहीं से ही आ जाता है, ज्यादा अंदर तक कोई जाने की बात है नहीं। तो एग्जामिनर को क्या ही टेंशन है, सीधा पूछ ले कि बिलपत्र का कुल क्या होता है, तुम देखते रह जाओगे, तुमको पता ही नहीं रहेगा। तो सिट्रस का भी रूटेसी है और इसका भी फैमिली रूटेसी होता है।
ठीक है। गुणसूत्र 18, नींबू वर्गीय फलों में भी 18 होता है, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र से जूस बनता है, तुम्हें बेलपत्र के जूस या किसी ने तुम्हारे में से बेलपत्र का जूस, सही बताओ। बेलपत्र का जूस हमने भी एक बार पिया था, मैंने अब तक एक बार ही पिया जिंदगी में बेलपत्र। यस, हमारे ऑफिस के अंदर ही बेलपत्र का पेड़ था चित्तौड़, तो वहां पे अच्छे बेलपत्र हमारे गांव में लगते जंगली वाले, वुड एप्पल कहते हैं उसको, वुड एप्पल। बेलपत्र आजकल अच्छे साइज के आते हैं। ये लिख लिया है, तो फिर लिखनी है सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन। बेलपत्र का प्रश्न फिक्स है, जो पहले से आते आ रहे हैं वही प्रश्न आएंगे, तो इसके सामान्य जानकारी में से ही प्रश्न आ जाएगा। तो 3-4 बिंदु आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। लिखो, ये लिखने के बाद लिखना, इसको आराम से लिख लो, फिर लिखो सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन क्या हुआ? खजूर का उपनाम लिख, शताब्दी फल लिखा था? नहीं लिखा? शताब्दी फल लिखा तुमने? अरे कोई बात नहीं, अब लिख लेना, वो तुमको नहीं पता कि शताब्दी फल लिखा है? ठीक है, तुम आराम से कहां से आ रहे हो अब? डन। अब लिख लो सामान्य जानकारी। खजूर का नहीं लिखला तो लिख लेना शताब्दी फल। तो अब आप यहां लिखोगे सामान्य जानकारी, और इसके जो बिंदु है बहुत खास है। सामान्य जानकारी वाले 4-5 पॉइंट है बढ़िया वाले, सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाने वाले ही हैं। सबसे पहले जो इसका औषधीय गुण होता है, औषधीय गुण, तो इसके अंदर औषधीय गुण होते हैं कौन से तत्व के कारण? मार्मेलोसिन के कारण। तो इसमें मार्मेलोसिन नामक तत्व पाया जाता है स्टूडेंट्स, उसकी वजह से इसके औषधीय गुण होते हैं। और पेट संबंधी जो बीमारियां हैं उसमें उपयोगी है ना, पेट संबंधी जो प्रॉब्लम होती है, पेट संबंधी रोगों में उपयोगी, पेट संबंधी रोगों में उपयोगी। तो इसमें मार्मेलोसिन पाया जाता है, जैसे हम याद है एगल मार्मेलोस, तो मार्मेलोस से ही मार्मेलोसिन याद रखना, यही प्रश्न आएगा एक। मोमोर्डिका चेरेंसिया कहते हैं करेले, उसमें होता है मोमोर्डिसिन, मोमोर्डिका चेरेंसिया मोमोर्डिसिन करेले में, तो वो तो मोमोर्डिसिन है और ये मार्मेलोसिन है, इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब लिखो अगला, औषधीय गुण होंगे। फिर किस चीज का स्रोत है? तो हम स्रोत की बात करें बच्चों, तो इसमें पाया जाता है विटामिन B2। वैसे विटामिन ए भी होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मात्रा में खास होता है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं अपन, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन का ये जो है सबसे अच्छा स्रोत है। सुपरवाइजर 2024 में भी आ गया ये प्रश्न, सुपरवाइजर 2024 के अंदर भी आया हुआ प्रश्न है कि भाई के राइबोफ्लेविन किस में पाया जाता है? तो बिलपत्र में। तो विटामिन B2 का सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो आपका बिलपत्र, ध्यान रखना चाहिए। फलों में सर्वाधिक TSS इसी में होता है, जितने भी फल है उनमें देखा जाए तो सर्वाधिक TSS, टोटल सोलुबल सॉलिड, तो फलों में सर्वाधिक TSS, टोटल सोलुबल सॉलिड, इसी में होता है। 32 डिग्री ब्रिक्स, 32 डिग्री ब्रिक्स TSS होता है, जो कि अमंग फ्रूट में हाईएस्ट इसी के अंदर है। ठीक है ना? ऐसे सर दाल बाटी खा लो सर, ये क्या बात हुई? चूरमा खाने वाले हम लोग हैं। तो दाल बाटी चूरमे, तुम कृषि विभाग में यही करना, तुम AA बन जाओ ना। मैं पहले सुपरवाइजर था एक्चुअली, मैं शुरू में पहले सुपरवाइजर लग गया था। तो हमारे गांव में वहाँ ऐसे पैसे आते थे काफी, कृषि विभाग में आते हैं जो फील्ड स्कूल वगैरह होती है, फार्म पे हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अलग अलग अमाउंट आता है, कभी 12,000, कभी क्या 100 किसानों का, अलग अलग स्कीम के अनुसार। तो कई लोग क्या है कि उसको पूरे को खर्च करते नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता था वो। एक्चुअली क्या गांव में क्या होता है कि किसान रहते हैं बहुत सारे अंश, तो बढ़िया चूरमा बनाओ, 12 के 12,000 ही खर्च कर दो, तो बढ़िया चूरमा बनता है उसको।
100 लोगों का खाना 200 का बन जाता है। तो मैं ऐसे बना लेता था तो 100 किसान तो आते ही थे। फिर गांव के जो मेन जो राजनीति वाले दोस्त लोग थे उनको भी बुला लेते थे। और मेरे गांव के जो टीचर्स थे, जो हमको स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमको भी बुलाते हैं, गांव के सभी कर्मचारी, तो मैं उनको भी बुला लेता था कि तुम आना 6 बजे बाद, 6 बजे तक 6 बजे बाद। तो वो भी आ जाते, 5-7 जने वो हो जाते, 10 जने, कभी 15 जने, वैसे बैलेंस चलता है। तो तुम भी बन जाओगे तो चूरमा बनाना, देसी गाँव में घी बनता है, कोई समस्या क्या है फिर। अब लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, फूल से फल बनने में सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है, ठीक है ना। तो फूल से फल बनने में सर्वाधिक समय, फूल से फल बनने में यानी फ्रूट सेटिंग में जो सर्वाधिक टाइम लगता है, फूल से फल बनने में सर्वाधिक समय इसी में लगता है। बाकी किसी में 3 महीने लगते हैं, किसी में 5 महीने लगते हैं, इसमें 10-11 महीने लगते हैं। 10 से 11 महीने कैसे लगे, जैसे फूल आगे, जैसे पुष्पन जो हुआ वो हुआ मई जून महीने में। तो मई जून के अंदर आप लोगों के, तो अगले साल वापस जो फ्रूटिंग होगी बच्चों, वो फ्रूटिंग कब होगी, वो होगी अप्रैल मई महीने में, अप्रैल मई लगभग। तो लगभग जो है 10-11 महीने का टाइम लगता है फ्रूट से, आपका फूल से जो है फ्रूट बनना, इस प्रकार से। तो ये भी, ये चारों पॉइंट इसके खास है, यहीं से प्रश्न आ जाता है बस। ज्यादातर तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट है, एसीएफ के अंदर यहाँ से आ रखा है कि भाई ये क्या है। और यहाँ भी प्रश्न, ये मॉर्मेलोसिन तो खैर तुम जानते ही हो, आए दिन आता रहता है किसी न किसी एग्जाम। अगला लिखना है कि हिंदू धर्म के अंदर भगवान शिव की पूजा में काम में आता है। भगवान शिव जो हैं तुम सभी के आराध्य देव, भगवान शिव की पूजा में जो है इसकी पत्तियां हैं, फल है, ये चीजें काम में आती। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव, सही नहीं। तो भगवान शिव की पूजा करो तो फायदे होते हैं उससे बहुत सारे होते हैं। भगवान 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 की पूजा करने से अच्छी सुंदर वधू चाहिए तो सोमवार के व्रत, लड़कियां सोमवार के व्रत करती है, अच्छा वर्ग है। लड़के तो व्रत करने में विश्वास रखते नहीं। बस तुम्हारे में से कौन कौन है ऐसे जो कभी तुमने व्रत किया, कभी लड़के कौन है जो व्रत किया कभी सोमवार का, नहीं किया, वो हाथ खड़ा करो। व्रत किया तुम, शिव जी का व्रत किया, अच्छी वधु चाहिए, इसके लिए किस किसने व्रत किया, तुमने किया। लड़कियों में किस किसने किया कि अच्छा वर्क चाहिए भाई, हाथ खड़ा करो। ये कोई बताने की बात नहीं है, बस इस बात को कोई बताता नहीं है, करते तो सब है लेकिन बताते नहीं। आगे लिखो जलवायु, अब लिखो ओके बेटा, लिखो जलवायु। जलवायु वैसे तो ये थोड़ा सा कठोर टाइप का फ्रूट है, लगभग सभी प्रकार की जलवायु में होने वाला, लेकिन अगर शुष्क तरीके की जलवायु तो ज्यादा अच्छा रहता है। शुष्क जलवायु सबसे अच्छी होने को, तो इसको कोई बीमारी नहीं होती, कोई हर प्रकार की जलवायु में हो जाता है, लेकिन शुष्क अधिक उपयुक्त है। मृदा, वैसे तो सभी फलों को सामान्य मृदा चाहिए, नॉर्मल, जिसका पीएच बिल्कुल सामान्य है, बट 5 से 10 तक भी अगर पीएच है तो भी ये आपका हो सकता है। मतलब पहला फ्रूट ऐसा है जो अम्लीय मृदाओं में हो रहा है, इससे पहले मैंने कोई बताया नहीं आपको। तो ये अम्लीय मृदा को भी सहन कर लेता है, अम्लीय व क्षारीय मृदा सहनशील, अम्लीय व क्षारीय मृदा सहनशील, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मृदा में होने वाला ये एक ही फल है। हालांकि क्षारीय मृदाओं में होने वाले फल तो और भी है, लेकिन अम्लीय मृदाओं में होने वाला फ्रूट कोई नहीं है, खाली ये है। तो 5 से 10 तक पीएच को भी ये टॉलरेट कर सकते। तुम ही अगला प्रश्न का उत्तर दोगे कि प्रवर्धन किससे होगा इसका, तो बीज से उगा लो। हाँ, बीज से भी हो सकता है, लेकिन जो व्यवसायिक रूप से होता है वो किससे होता है, पेच बडिंग। पेच बडिंग को कहते हैं पेबंद कलिकायन, या उसको कह दो पेच बडिंग, पेबंद कलिकायन, या इसको बोल रहे पेच बडिंग बोल दो। और ये बडिंग वडिंग करने का सारा काम हम लोग लगभग जुलाई अगस्त में करते हैं। जुलाई अगस्त ही लगभग बडिंग करने का सबसे अच्छा टाइम है, गुलाब को छोड़ करके। गुलाब में दिसंबर जनवरी में करते हैं, बाकी सब के अंदर लगभग इसी टाइम पे करते हैं, ठीक है।
आंवले में भी पेच बडिंग करते हैं। ये पेच बडिंग और किस किस में करते हैं बताओ? आंवले में और जामुन में भी। तो आंवला और जामुन के अंदर भी पेच बडिंग की जाती है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, सही नहीं? अब हम आगे लिखेंगे, नोट में ही लिख लेना नीचे, ये क्लाइमेट्रिक फल है, क्लाइमेट्रिक फल, क्लाइमेट्रिक फल, क्लाइमेट्रिक फल। तो हमें पता है, ये ध्यान रखना, ये जनरली पता रहता नहीं है इसका। तो बिलपत्र भी एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट। और इसमें लास्ट में एक समस्या और आती है, फल फटने की। फल फटने की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, फल फटना। इसमें ज्यादा इसमें रोग वगैरह कुछ लगते नहीं, मेन इसमें फल फट जाते हैं बहुत बार। तो कई बार तो बोरोन की कमी से फटते हैं, कई बार सिंचाई में उतार चढ़ाव की वजह से, आप समय पे सिंचाई नहीं करो, एकदम सिंचाई करो, तो ऐसे भी फल फटने की समस्या रहती है। तो बाकी वो खास नहीं। अब इसकी किस्में बता रहा हूँ जो अच्छी खासी इंपॉर्टेंट, इसकी किस्में आएगी आएगी, पहले भी आएगी, अभी भी आएगी, नई किस्में और बन रही। तो माइनर फ्रूट से भी प्रश्न आ जाते हैं बहुत बार, ठीक है सर, फार्मर मीटिंग के रुपए क्या आते हैं सुपरवाइजर को? बहुत पैसा आता होगा। एक और स्कीम होती है, उसमें पूरे के पूरे 1800 रुपए। कृषि विभाग में ज्यादा बात करेंगे नहीं, समय खराब होता है। सुपरवाइजर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है मार्केट, न तो कोई तुमको रिश्वत देता है, रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं, पहली बात। पटवारी लोग होते हैं ना, पटवारी, ये जो महकमा है राजस्व, मैंने तुम्हें पहले भी उदाहरण से समझाया था एक बार, कि एक सुपरवाइजर लगता है और एक पटवारी लगता है, दोनों दोस्त है मान लो, तो दोनों पैदल पैदल जा रहे हैं। तुमको तुमको जोर क्यों आता है हमेशा? है तुमको पता नहीं क्या दिक्कत होती है, मैं कुछ भी बोलता हूँ तुमको दिक्कत होती है क्या? देखो नहीं, तो एक सुपरवाइजर जा रहा है, एक पटवारी जा रहा है। तो सुपरवाइजर जा रहा है, पटवारी के पास साइकिल आ जाएगी, ठीक है, और थोड़ा पटवारी जा रहा है, पटवारी फिर भी सुपरवाइजर पैदल ही जा रहा है, वो साइकिल पे जा रहा है। थोड़ा आगे गया, पटवारी के पास में मोटरसाइकिल आ गई, तुम पैदल ही जा रहे हो, सुपरवाइजर पैदल जा रहा है। 2-1 साल की नौकरी हुई, पटवारी के पास में कार आ जाएगी, सुपरवाइजर पैदल ही जाए। सीरियसली 5-1 साल हो गए, पटवारी के पास एक अच्छा प्लॉट ले लेगा, मकान का काम चालू हो जाएगा, सुपरवाइजर पैदल ही जाए। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही होता है। और लास्ट तक देखते देखते रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट। तो अभी तो फिर भी प्रमोशन का सिस्टम कर दिया, अभी पिछले 1 साल के अंदर अंदर अशोक गहलोत साहब की सरकार थी मुख्यमंत्री, तब उन्होंने पदोन्नति का एक फिक्स सिस्टम सेट किया कि हर कर्मचारी को पदोन्नति मिलेगी नहीं मिलेगी। तुम भी कई सुपरवाइजर को जानते हो जो सुपरवाइजर ही लगे और सुपरवाइजर से रिटायर्ड भी हो चुके, सुपरवाइजर पे ही लगे, सुपरवाइजर पे रिटायर्ड हुए, जबकि पटवारी पे लगा रहे, एसडीएम से रिटायर्ड हुए, कहीं तहसीलदार से रिटायर्ड हुए, प्रमोशन हो जाता उनसे। अपने ये सिस्टम बहुत खराब है, इसलिए पहले सुपरवाइजर को पाड्डा कहते, मैंने बताया एक बात, सुपरवाइजर को पाड्डा कहते थे कि भाई पटवारी तो क्या है कि थोड़े दिन बाद में पटवारी है तो वो जैसे मान लो कि वो पाड्डी, थोड़े दिन बाद में जोटी बन जाती, जोटी, ऐसा कहते थे। फिर वो भैंस बन जाती थी, तो पाड्डी, जोटी और भैंस। पाड्डा कितना भी बड़ा हो जाए तो भी उसको पाड्डा 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 चाहे बड़ा हो जाए, ऐसा कहते थे। बड़े बड़े प्रोग्राम में ऐसे मीटिंग होती थी कि भाई सुपर है जो भी है, तो ऐसा कहते थे। अब लिखो उन्नत किस्म, इंपॉर्टेंट है, उन्नत किस्म। उन्नत किस्मों को कहते हैं इंप्रूव्ड वेराइटीज। तो कुछ किस्में ऐसी हैं जो आपके जीबीपीयू 80 के द्वारा डेवलप्ड है, जीबीपीयू 80, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, सही थोड़ी लिखा, जीबीपीयू 80, ए और आएगा इसमें, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर।
पंतनगर से सबसे ज्यादा किस्में इसकी विकसित करी गई है, वो आप लोग लिस्ट बनाना और इंपोर्टेंट है जो लिख रहा हूं सारी। पंत उर्वशी लिखो, पंत उर्वशी। एक लिखो पंत अपर्णा, पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी और पंत सुजाता। पंत शिवानी और पंत सुजाता ये कहां से विकसित हो गई सारी सारी? पंतनगर से। तो एग्जाम में पंत नाम की ज्यादा किस्में हॉर्टिकल्चर में आपको याद रखनी है नहीं। पंत नाम की किस्में बिलपत्र में याद रखनी। फलों में एक किस्म है पंत नाम, बताओ किस कौन सी? पंत प्रभात, अमरूद की किस्में। इसके अलावा पंत नाम की किस्में आपको बैंगन में मिलेगी, पंत सम्राट, पंत ऋतुराज। एक धनिया की किस्म जिसका नाम है पंत हरितिमा, पंत हरितमा, हरी पत्तियां धनिया की होती है। एक और है पंत रागिनी, मेथी की किस्म। इसके अलावा ज्यादा नहीं। तो पंत नाम की किस्में आप बिलपत्र ध्यान रखना कि पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी। इसमें से ये पंत अपर्णा इसमें कांटे रहित किस्म, स्पाइनलेस वैरायटी, कांटे रहित। ये याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बस ये याद रखने की ये इसकी है। तो पंत नाम आते हैं, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। एक आपके राजस्थान वाला इंस्टीट्यूट बड़ा खास है, तुम्हें पता ही है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर वाला। तो ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ से तो किस्में निकलती ही है, हर साल निकलती, बहुत किस्में हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ से जो किस्में निकलती है वो ही आएगी। जब पेपर देने जाओ और कोर्स हो जाए तो भी इसकी एक बार वेबसाइट देख के चले जाए, माना कि कोई नई किस्म निकल जाए, और मैं अपडेट करता रहूंगा, लेकिन फिर भी। तो इसकी एक वेराइटी का नाम है बेटा गोमा यशी, ये पहले बता चुका एक बार में। गोमा यशी, थार दिव्या, थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार नीलकंठ, थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार सृष्टि, थार सृष्टि और थार प्रकृति, थार प्रकृति, प्रकृति। ऐसे करके किस्में हैं। उनमें से जो याद रखने वाली सबसे अच्छी है गोमा यश, क्योंकि ये एससीएफ के एग्जाम में भी आया था थोड़े दिन पहले कि गोमा यशी किसके किस्में। तो गोमा यशी, थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार सृष्टि और थार प्रकृति। ऐसे आप लोग हल्का सा ध्यान रखो, ठीक है। लड़के हमारे तो डबले हुई खा जाता है, सुपरवाइजर को देता ही नहीं। इतना कुछ नहीं आता खाने जितना पैसा है, और खाना नहीं चाहिए पैसा, कुछ नहीं आता, ठीक है। डबले का हाथ में भी कुछ नहीं है, सुपरवाइजर के हाथ में भी कुछ नहीं। डबले सुपरवाइजर के हाथ में क्या ही। कृषि विभाग में ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुमको पैसे कमाने हैं रिश्वत से, वैसे तो रिश्वत लेना पाप है, तो पाप तो तुम्हें को लगेगा ही। किसी भी डिपार्टमेंट में जाके रिश्वत लोगे तो पाप तो लगेगा। पता चला बच्चे बच्चे काने पैदा हो गए तुम, ऐसा होता है। तो ज्यादा रिश्वत लेता है वैसे होता है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर, उनके थोड़ा लेवल रहता है। जैसे कोई सड़क बन रही है 200 करोड़ की, 100 करोड़ की, 10 करोड़, 20 करोड़, ऐसे होता है। अपने इतना कुछ नहीं, पाइप लग रही है, थोड़ी सब्सिडी आती है किसान के 5-7 हजार रुपए, उसमें से तुम 500 रुपए ले लोगे तो क्या ही बिके। तो इसे ओस चाटने से कभी प्यास नहीं बुझती, कहावत है, तो उससे कुछ नहीं होना जाना। तो अब अन्य किस्में और लिखो, एक दो अन्य। उसमें एक तो है मिर्जापुरी, बेटा लिखो मिर्जापुरी। और एक वैरायटी लिखो कागजी। उस कागजी की ये खासियत है कि पतला छिलका होता है इसका। किताब में लिखा हुआ है कागज जैसा छिलका, कागज जैसा छिलका मतलब पतला छिलका बोलते हैं। तो कागज जैसा बोल रहे हैं, लेकिन कागज जैसा कागजी उसी तरीके से नाम है इसका। तो पतला छिलका हुआ। और भी है नरेंद्र बिल, नरेंद्र बिल पत्र, तो ऐसे तो तुम कर लोगे। तो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो वहां से निकलती है नरेंद्र नाम की जो भी किस्में होती है। नरेंद्र बिल है, नरेंद्र बिल है, नरेंद्र बिल को, ऐसे लखनऊ से भी निकलती है। जैसे वैरायटी है कोई CISH, लखनऊ में ही तो है। जैसे B1 B2 ऐसे कोई वैरायटी है, तो वो बिल पत्र की, वो कोई एग्जाम में आने की संभावना है नहीं। संभावना या तो यहाँ से और 100% यहाँ से। आप यहाँ चाहो तो लिख दो भले 2025-26 है, 27 पे नहीं लिख, 27 में कैसे, जल्दी होगा पेपर।
तो 25-26 का मतलब होता है ये हो जाएगा 25 में या 26 में, क्या पता 24 में हो जाए। 24 में तो भी हो, 24 में ज्यादा दिन बचे नहीं अभी, है ना, तो अभी तो टाइम है, 24 में तो कुछ होना जाना है नहीं, कोई बात नहीं, ये याद रह जाएगी सब। किस टेस्ट में दूंगा तो प्रश्न सही हो जाएगा क्या। तो हमने बिल पत्र में 5 पॉइंट मेन है। नंबर 1, एक तो मार्मेलोसिन होता है, नंबर 2 राइबोफ्लेविन होता है, और टीएसएस सबसे ज्यादा होता है। एक प्रवर्धन है पेच बडिंग से होता है, और किसमें ये CISH वाली, जो CIAH बीकानेर वाली, गोमायशी, थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार प्रकृति, थार प्रकृति और थार सृष्टि, ऐसे आपको याद रखनी चाहिए। अब पता हम क्या करेंगे, अब हम अगली क्रॉप लिखेंगे, लिखो बेर। तो बेर हम याद रखने का प्रयत्न करने वाले हैं, बेर। तो बेर का अलग ही लेवल है। दवा बिल पत्र में कुछ खास नहीं, ऐसे आता नहीं है प्रश्न बिल पत्र में, कोई बिल पत्र तो जंगली पौधा है, बिल पत्र में टेंशन नहीं करना, लगते हैं छोटे मोटे कीट, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि भाई याद रखें। अब लिखो आगे, बेर का बेसिक जानकारी जो तुम जानते हो उसी को आप ढंग से लिखोगे वापस। तो बेर का बोटनिकल नाम लिखेंगे सर्वप्रथम जीजीफस मोरेशियाना, पता है तुमको, तो इसको कहते हैं जीजीफस मोरिशियाना, मोरिशियाना ऐसे लिखो, जीजीफस मोरिशियाना। इसका कुल भी पूछा जा सकता है, रेमनेसी, जो को हमको ऑलरेडी आता है, रेमनेसी, अच्छी बात है। गुणसूत्र संख्या भी हमको आती है। 2 प्रकार की किस्में हैं, ज्यादातर तो टेट्राप्लॉइड ही होती है बच्चों, तो 2n बराबर टेट्राप्लॉइड बराबर तो 48 होते हैं इसमें क्रोमोसोम। तो ज्यादातर वैरायटी वगैरह जैसे उमरान या अन्य किस्में, वो तो सभी टेट्राप्लॉइड ही होती, बट कुछ किस्में ऑक्टाप्लॉइड भी है। 2n बराबर ऑक्टाप्लॉइड बराबर 96 जिनमें क्रोमोसोम होते। तो ये 96 क्रोमोसोम जो ऑक्टाप्लॉइड है, ऑक्टाप्लॉइड अष्टगुणित, स्ट्रॉबेरी भी अष्टगुणित होती, स्ट्रॉबेरी, ऐसा हमने पढ़ा। इसमें किस्में आती गोला और इलायची। तो गोला और इलायची ऐसी किस्में हैं जो अष्टगुणित में है, बाकी ज्यादातर जो बची हुई किस्में है वो चतुर्गुणित है, टेट्राप्लॉइड। तो ऑक्टाप्लॉइड के अंदर हो गई आपकी गोला इलायची, और बची हुई किस्में कौन सी होगी, टेट्राप्लॉइड, सही नहीं, ऐसे। सेंटर ऑफ ओरिजिन को बोलते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति इसका इंडो चाइना है, इंडो चाइना इज ए ओरिजिन, भारत चाइना क्षेत्र, इंडो चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। सर ऐसी कोई क्रॉप है जिसका लेवल नहीं हो, मैंने कहा सब में लेवल बोल दिया क्या तुम, तो इनका लेवल तो है ही अपनी जगह भाई, बेर की जगह बेर का लेवल, नजरिया है वो, सबका अलग अलग नजरिया, तो देखने का जो है नजरिया सबका अलग होता है, तो नजारे उस हिसाब से बदलते हैं, सही नहीं क्या है। तो ऐसे आप लोग जो है ये फैमिली याद रखना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, फ्रूट टाइप, बताओ फल प्रकार क्या होता है, ड्रुप होता है, ड्रुप या अस्थिल। तो इसका फ्रूट टाइप होता है अस्थिल, अस्थिल को हम लोग बोल रहे हैं ड्रुप, TRUP, ड्रुप, ऐसा। तो ड्रुप याद रख लेना, याद रखना ही चाहिए क्योंकि पहले पढ़ रखा हमने, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सभी ये इस बोर्ड में जो कुछ भी लिख रहा हूँ लगभग पहले पढ़ा हुआ सब, अभी आगे और लिखूंगा वो भी पढ़ा हुआ है। इसका खाने योग्य भाग देखो, 12वीं की जो किताब है उसके हिसाब से लिख रहा हूं, खाने योग्य भाग। तो खाने योग्य भाग उन्होंने लिखा है बाह्य मध्य फल भित्ति, बाह्य मध्य फल भित्ति, बाह्य मध्य फल भित्ति, इसको उनको लिखना चाहिए था वैसे तो इपिकार्प मिजोकार्प, इपी मिजोकार्प, लेकिन किताब वालों ने उसमें किताब में गलती से लिख दिया पेरी मिजोकार्प, उसमें लिखा हो पेरी मिजोकार्प, इपिकार्प यानी बाहर का और बीच वाला मिजोकार्प, लेकिन किताब में क्या लिख दिया पेरी मिजोकार्प, तो पेरिकार्प लिखा गया गलती से। तो फिर भी कोई बात नहीं, हम समझ गए, हमने पहले पढ़ ही रखा है, कोई भी फल होता है तो बाहर के छिलके को इपिकार्प कहते हैं, बीच वाले गुदे को मिजोकार्प कहते हैं, गुठली जो होती है उसको एंडोकार्प कहते हैं, अंदर वाला सीड अलग होता है। तो बेर के अंदर हम गुठली तो खा ही नहीं रहे,
हम क्या खा रहे हैं, इपिकार्प और मीजोकार्प खा रहे हैं, है क्या नहीं? तो इपि मीजोकार्प में कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब लिखो अन्य नाम, ये लिख लिया हो तो अन्य नाम। अन्य नाम से भी, अन्य नाम में थोड़ा सा विवादास्पद स्थिति बनेगी, लेकिन अपन उसको सेट कर लेंगे। अब लिखिए, इसके अन्य नाम हम लिखना चाह रहे हैं। तो अन्य नाम में देखो, अन्य नाम सबसे पहला है शुष्क, शाबाश, शुष्क फलों का राजा, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स। शुष्क फलों का राजा यानी किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स। एक तो ये आएगा, प्रश्न आता रहता है। और बोलते हैं राजस्थान में फलों का राजा, इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स राजस्थान में फलों का राजा। राजस्थान में फलों का राजा यानी किंग ऑफ फ्रूट इन राजस्थान। इलायची, अभी सर हमने आर्ट और कल्चर में नाथद्वारा पेंटिंग में पेंटिंग पढ़ी थी, इलायची क्या था उसका, क्या खास बात? चित्रकार का नाम था इलायची, महिला चित्रकार का नाम इलायची, महिला का नाम इलायची हो सकता है यूं। अभी पुरानी बात होगी, वो तो स्कूल जो थी नाथद्वारा स्कूल, मेवाड़ स्कूल में आती होती है। तो अब लिखो आगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गरीब का फल, क्या कहेंगे? अब 12वीं की किताब में इसको गरीब का सेब दे रखा है, वहां थोड़ा चक्कर पड़ रहा है। 12th की बुक में बेर को गरीब का सेब भी लिख, वैसे फल तो लिखना ही है, फल तो लिख दो आप, गरीब का फल तो है। जबकि आईसीआर की जितनी भी बुक है, हैंड बुक है वगैरह, उसमें अमरूद को दे रखा है, तो अमरूद को ही उन्होंने फल गरीब का सेब बोल रखा है। तो हम भी एक मत से ये निर्णय ले रहे हैं आज की तारीख में कि हम भी किसको बोलेंगे, आईसीआर वालों ने जिसको बोल रखा हम भी उसको बोलेंगे। यस, वैसे मेरे हिसाब से अगर प्रश्न आ भी गया कि गरीब का सेब किसको कहते हैं, तो उसमें अमरूद और बेर दोनों ऑप्शन में नहीं आने चाहिए, अगर कोई थोड़ा बहुत समझदार आदमी पेपर बनाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझदार नहीं बनाते आजकल पेपर, मुझे पता, आजकल कोई भी मुंह धो के उठ के पेपर बना लेता, ये दिक्कत आती है इसमें। तो आपको गरीब का सेब अमरूद को ही मानना है, ठीक है ना, अमरूद मानेंगे अपन। तो ये गरीब का फल। दो नाम और है इसके, लिख लो, एक तो है चाइनीज डेट पाम, चाइनीज डेट पाम, चाइनीज डेट पाम, और एक है बेटा चाइनीज फिग, चाइनीज फिग। ये चाइनीज फिग और चाइनीज डेट पाम तो एग्जाम में आवे नहीं आवे, लेकिन ये आते रहते हैं अक्सर। शुष्क फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा, और गरीब का फल, ये चीजें बहुत आती। तो ये जो भी बोर्ड में मैंने सामान्य जानकारी लिखी है, मेरे हिसाब से लगभग आप लोगों को पता है, और नहीं है तो हम पता रखेंगे। डन गाइस? बहुत बढ़िया। अब ये लिखने के बाद लिखो जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी के 2-3 बिंदु लिख लो बस। सामान्य जानकारी में 2-3 पॉइंट लिखेंगे ऐसे। बेर में विटामिन सी होता है, तो लिखो विटामिन सी। बेर में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, तो जनरल इंफॉर्मेशन में लिखेंगे। सामान्य जानकारी में हम लिखना चाह रहे हैं, सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट कि बेर किस चीज का स्रोत होता है, तो विटामिन सी का स्रोत होता है, विटामिन सी। 12th की बुक में ये भी दे रखा है कि इससे कैंडी भी बनती है, कैंडी बनाने हेतु। वैसे तो कैंडी सबसे फेमस तो किसकी बनेगी, आंवले की बनती है कैंडी। तो आंवला पढ़ेंगे तो आंवले कैंडी याद रखना, लेकिन बुक में दे रखा है तो ध्यान रखेंगे। लेकिन विटामिन सी अच्छा खासा है, 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से, तो इसमें अच्छी खासी मात्रा में विटामिन सी की उपलब्धता है, आप देख सकते हो। 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से विटामिन सी है बेर में। जलवायु में भी बिल्कुल टेंशन नहीं है, जलवायु शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु चाहिए। शुष्क जलवायु आप याद रख सकते हो, शुष्क जलवायु नंबर 1, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मृदा, तो मृदा में अगर पीएच ठीक ठाक है, 8 से 9 तक सहनशील है,
8 से 9 तक। मैं जब भी पीएच 8 से 9, 8 से 10 लिखता हूं, इसका मतलब ये होता है कि ये इतना भी सहन कर लेता है। वैसे तो 6.5 से 7.5 ही चाहिए भाई, खेती के लिए अच्छा तो 6.5 से 7.5 ही रहता है, बट अप टू यहां तक भी ये टॉलरेट कर सकता है, इसका मतलब ये होता है। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील। तो ये लवणीय क्षारीय मृदा को कर लेता है सहन। तो इस प्रकार से अपने को हल्की फुल्की, ये बहुत बेसिक पॉइंट है, ये आपको लिखने रहना है। अब इसमें अगर बात करें अगर हम उत्पादन की, तो इसके उत्पादन में वही डेटा, नए डेटा भी यही है कि ये भारत के अंदर तो एमपी में ज्यादा हो रहा है। भारत में सर्वाधिक तो कहां है? मध्य प्रदेश में। और पिछले कुछ सालों में एमपी का लेवल बहुत बढ़ गया, मध्य प्रदेश कई मामलों में आगे निकल गया। तुम्हारे में से एमपी में तो कोई है नहीं, कौन है? अरे अरे चुप, ये थप्पड़ मार देगा अभी। कौन कौन एमपी का वापस आ? अरे तुम बीच में तुम क्यों गड़बड़ करो? खड़ा हो, मैं तो कहीं नहीं खड़ा हूं। तुम कभी एमपी जाना, फिर देखना तुम रोड पे दुड़ाएंगे, फिर ध्यान रखना। तुम कहाँ के हो एमपी में? बात करने दो मेरे को इनसे आराम से। कहाँ के हो? हैं? नहीं, एमपी में मतलब जिला बताना है। अशोकनगर जिला है? मुझे पता ही नहीं, तुम बताओ। पन्ना? हाँ पन्ना जानता हूँ ना, पन्ना तो अभ्यारण्य है बड़ा। बेटा और कौन? श्योपुर, राजस्थान के अड़ता है श्योपुर है? है और कोई है? चलो आगे लिखो। राजस्थान, जनावर देखे तुमने कभी जनावर है? राजस्थान में सर्वाधिक कहां पे होता पता तुमको? जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक है जयपुर, जयपुर में होता है बेटा। और चोमू फेमस भी है इसके लिए, चोमू आंवले के लिए और बेर के लिए फेमस। वैसे जिले के हिसाब से जयपुर याद रखना। तो एमपी, एमपी की बराबरी राजस्थान नहीं कर सकता बेटा, एमपी का एक अलग लेवल, एमपी का लेवल। एमपी में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग है आज पूरे इंडिया में। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे ज्यादा एरिया किधर है? और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी कहाँ है? एमपी में। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया भी एमपी में। तो ऐसे हम लोग क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ही सब होता है और क्या। एमपी पूरे साल भर हरा भरा रहता देखो, अच्छा खासा, जबकि एक भी 12 मासी नदी नहीं है वहां। हिमालय से जाने वाली कोई नदी है क्या एमपी में बताओ? तो हिमालय वाली नदी 12 मासी होती, बाकी तो सीजनल होती। तो एक भी 12 मासी नदी वहां पर नहीं, बावजूद उसके एमपी का लेवल है बस। टोटल अरावली हरा भरा पूरा एमपी का बहुत अच्छा है। हम तो गए एमपी में बहुत, एमपी के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। मैं एक बार एमपी बॉर्डर पे क्या है, हम लोग एक वेरिफिकेशन करने गए, तो यूं था हमारे खेत ऐसे। तो ये वाला जो बॉर्डर है, ये खेत की पाली है, जानते हो पाली डोली। तो ऐसे जो होता है, तो यहाँ ड्रिप लगी हुई, तो हम इस ड्रिप के खेत में वेरिफिकेशन कर रहे थे, और ये इधर एमपी का खेत था। ठीक है, एमपी में और राजस्थान में कुछ चीजों में फर्क है। राजस्थान में रोडें बहुत अच्छी है, एमपी की इतनी अच्छी नहीं। राजस्थान का जैसे आप एमपी से राजस्थान में एंट्री करोगे फर्क पता चलेगा। एमपी थोड़ा पीछे है मतलब इस मामले में, लेकिन एमपी की बराबरी राजस्थान वाले इसलिए नहीं करते, एमपी के लोग अब होशियार हो गए, अब तुम्हारे जैसे नहीं रहे। एमपी में पूरे इंडिया का स्वच्छ भारत मिशन में जो देश आते हैं ना, देश का मतलब जो शहर आते हैं, उनके अंदर इंदौर पहले नंबर पे, भोपाल दूसरे नंबर पे, तो एमपी के ही शहर आते हैं, कई सालों से पहले नंबर पे बने हुए। अपने उदयपुर इतना सुंदर है, फिर भी रैंकिंग में पीछे से टॉपर में आते हैं, प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर है फिर भी। तो एमपी के लोग सुधर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं अच्छा। आगे लिखो। अब हम एक बहुत जरूरी बात पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से लिखो प्रवर्धन। देखो बेटा, जब कभी भी हम प्रवर्धन करते हैं, तो प्रवर्धन की नॉर्मल विधि तो हम सब जानते हैं। तो बेर का प्रवर्धन होता है रिंग बडिंग्स,
रिंग बडिंग या टी बडिंग्स, रिंग बडिंग या टी बडिंग, ये इसका व्यवसायिक प्रवर्धन की बात कर रहे हैं। तो बेर का प्रवर्धन एग्जाम में आएगा ही, तो आपको रिंग बडिंग या आपको जो है वहां पर टी बडिंग करनी चाहिए। रिंग बडिंग को प्राथमिकता देनी है, ऑप्शन में नहीं हो तो टी बडिंग करनी, रिंग बडिंग जो मेन है। जब कभी भी आप प्रवर्धन जब कर रहे हो तो बडिंग करने के लिए मूल ग्रंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई बडिंग किस पे करोगे, मूल ग्रंथ पे करोगे, तो हमें मूल ग्रंथ चाहिए। इसके मूल ग्रंथ काफी फेमस, तो इसके मूल ग्रंथ से तुम्हारे एग्जाम में आजकल ट्रेंडिंग के प्रश्न आते हैं। तो इसमें बेर में 3 प्रकार के मूल ग्रंथ जनरली जो प्रचलन में है। एक को तो कहते हैं जड़ बेरी, क्या कहते हैं? तो एक मूल ग्रंथ है जड़ बेरी। जो दूसरा मूल ग्रंथ है उसका नाम है देसी बोरडी, क्या कहते हैं? देसी बोरडी। देसी बोरडी को बहुत कहते हैं जंगली बेर। ये गांव में तुम सबसे ज्यादा देखते हो वो यही है, जंगली बेर। और एक और है जिसको हम लोग पता क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चाइनीज बेर। चाइनीज बेर जिसको जीजीफस जुजुबी कहते हैं, जीजीफस जुजुबी, जीजीफस जुजुबी ऐसे। इधर देखना, बाद में लिख लेना, एक बार हल्का सा समझ लेना, 1 सेकंड 2 मिनट लगेंगे लिखने में, कोई दिक्कत। ये प्रश्न अच्छे एग्जाम में आजकल इसलिए आता है कि इसको हम लोग बोल रहे हैं जीजीफस नुमुलेरिया। क्या बोल रहे हैं? जीजीफस नुमुलेरिया या न्यूमुलेरिया। इसकी खासियत है ये बोना है, तुमने गांव में खूब देख रखा है, बोना होता है। तो प्रश्न आएगा कि बेर का कौन सा मूलवंत है जो ड्वार्फ होता है? गांव में नहीं होता जड़ बेरी, देसी जाड़ की जिसको बोलते हैं, जाड़ी बोलते हैं। हाँ, तो वही आपका जो है ये बोना है ड्वार्फ। तो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक तो है जीजीफस नुमुलेरिया। और जो देसी बोरडी जो सबसे फेमस है, इसको बोलते हैं हम लोग जीजीफस मोरिशियाना वेराइटी रोटंडीफोलिया। क्या नाम है इसका? रोटंडीफोलिया, रोटंडीफोलिया। यही सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। तो अब याद ये रखना है, सारे पॉइंट आपको इसके बारे में ही याद रखने हैं। जीजीफस मोरिशियाना वेराइटी रोटंडीफोलिया। इसकी खासियत यह है कि ये सबसे उपयुक्त मूल ग्रंथ यही है, सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला, ऐसे याद रख लो बोले, सर्वाधिक उपयोग इसी का किया जाता है। प्रश्न आया कि भाई उत्तर भारत में सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला मूल ग्रंथ कौन सा है? यही है। प्रश्न पूछ ले शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला कौन सा मूल ग्रंथ है? तो भी यही है। कौन सी किस्मों में बहुत ज्यादा काम में लेते हैं? तो ये गोला वैरायटी है, जैसे कि गोला है, उमरान है, इन सभी के लिए यही काम में लिया जाता है। गोमा नहीं, गोला, उमरान है, तो ऐसे ये 12th की बुक में लिखा हुआ। इसकी क्या खासियत है? इसमें फ्रूट फ्लाई नहीं लगती, फल मक्खी प्रतिरोधी है। भाई बेर का मुख्य कीट कौन सा है? फल मक्खी। बेर काणे हो जाते हैं तो वो इसमें लगते नहीं, तो फल मक्खी प्रतिरोधी। तो ये चारों पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान रखना। तो जो एग्जाम में ज्यादातर आता है वो यही आता है कि उत्तर भारत में बेर का मुख्यतः कौन सा मूल ग्रंथ काम में लेते हैं? जीजीफस मोरिशियाना वेराइटी रोटन। कई बार सीधा जीजीफस रोटंडीफोलिया भी आ सकता है, तो भी एक ही बात। इस जीजीफस जुजुबी को ठंड नहीं लगती, तो ये याद रखना, पाला प्रतिरोधी, पाला प्रतिरोधी। अब इन तीनों का एक एक गुण हमको याद रह गया कि भाई कौन सा पाला प्रतिरोधी है, तो जीजीफस जुजुबी। कौन सी बोना मूल ग्रंथ है, तो जीजीफस नुमुलेरिया। और सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा आता है, तो रोटंडीफोलिया। बस ये तीनों याद रहने चाहिए। अब लिख लेंगे लास्ट पेज। जय बागेश्वर धाम की, लड़का लिख रहा है। तुम सब किसी न किसी धाम के पुजारी, पुजारी क्या बोलते, तुम भक्त तो हो ही। कोई कोई बागेश्वर का है, तो कोई दूसरे भैरू जी का है, तो कोई किसका। तुम सब किसी न किसी को तो मानते हो। मेरे को बाबा थोड़ी ना। वैसे तुम सब मानने लग जाओ तो बाबा बनने में कोई दिक्कत नहीं। बाबा बाबा बनने, बाबा बनने का मतलब काम तो सब करते ही हैं बाबा लोग। मतलब यूं कि आजकल बाबा लोग बाबा वो नहीं रहे। काम का मतलब यूं है कि भैया मतलब, नहीं तुम समझे नहीं, तुम तो गलत समझे। नहीं, तुम समझे जो, तो तुम तो ज्यादा समझ गए।
आजकल गृहस्थ होते हैं बाबा, वो एक बाबा नहीं चला, बाबा अनिरुद्धाचार्य, उसके चुटकुले देखे होंगे तुम, उसका एक अलग लेवल है। आसाराम जी का तो फिर भी लेवल है, वो अनिरुद्धाचार्य नहीं, आजकल एक कॉमेडी टाइप जो लॉजिक लेस बातें करते, लॉजिक कोई लॉजिक नहीं, नहीं वो वाला खूब चुटकुले चलते हैं उसके आजकल। हाँ वही तो। ड्रिप इरिगेशन का एरिया कहाँ ज्यादा है? ड्रिप इरिगेशन कहाँ ज्यादा है आजकल, किस स्टेट में? अब नए डेटा तो देखना पड़ेगा, बाकी तो महाराष्ट्र का पढ़ते आए हैं अब तक, किताबों में तो महाराष्ट्र ही दे रखा है अभी तक। वैसे इसका डेटा एग्जैक्ट रहता नहीं किसी के पास, ये तो अनुमानित ही होता है हमेशा। तो किस राज्य में ड्रिप ज्यादा लग रही है, इसका डेटा कैसे पता चलेगा? राज्य सरकारों के पास डेटा जाते हैं, अनुमानित जाते हैं। जैसे मैं यहाँ उदयपुर के जिला स्तर पर बैठा हूँ उदाहरण के लिए, अधिकारी, राज्य सरकार ने डेटा मांगा कि डेटा भेजिए कि उदयपुर जिलों में कितने लोगों ने ड्रिप लगा रखा। तो हम कोई खेत में जा जाकर चेक थोड़ी करते, हम तो डेटा चेक करते हैं हमने डिपार्टमेंट ने कितनी लगाई। तो डिपार्टमेंट में जितने 10 साल का डेटा, जैसे मान लो कि कंप्यूटर में पड़ा हुआ है 10 साल का डेटा उपलब्ध, तो हम 10 साल का डेटा निकाल लेते हैं कि इतने हेक्टर में लगी। वो तो हमने सब्सिडी दी है, लोगों ने अपने हिसाब से भी लगाई है अपने आप बहुत सारी, तो फिर थोड़ा बहुत अनुमान में बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं उसको। यही ऑप्शन है भाई, खेत में जा जाके गिनने से रहे, तो इसे अनुमान करके बताते हैं, सब लोग बताते हैं, इससे पता चलता है बाकी। हाँ वो देखो आ गया, 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, वो आता रहता है उसमें कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कि 9वीं में, कि पढ़ने में होशियार है, तो बता 70 में कितने जोड़े तो 17 हो जाए। तो वो लड़का कोशिश करता है यार टुकड़ा बैठ नहीं रहा, फिर क्या अरे पागल तेरे को इतना ही नहीं आता कि आखिरी मात्रा जोड़ दो, तो 17, तो 70 से 17 हो जाएंगे हैं। डन, ये लिख लिया सबने? तो 10 सेकंड और है, इसको लिख लो और ये कल याद करके आ जाए। बाकी हमने आज कोई खास बात करेंगे, लेकिन है सब काम की चीजें, ये सब पॉइंट तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, देख लेना। ऐसे कैसे आएंगे, चाहे कोई सा पेपर दे दो। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तब तक तुम लोग लिख लो चुपचाप। कितनी तारीख है? 03। दो तीन क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखिए हाथ खड़ा करना, बोलना मत कोई। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दो तीन, हाथ खड़ा करेंगे, बोलेगा कोई बीच में नहीं, जब तक कि तुमको पूछेंगे नहीं, ठीक है? तुम बताओ, हम इससे पहले कौन सी फ्रूट क्रॉप पढ़ रहे थे? कल क्या पढ़ रहे थे? कल आंवला पढ़ रहे थे, यार आंवला पढ़ रहे थे, आंवला तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, खजूर पढ़ रहे थे। तो खजूर की ऐसी वैरायटी बताओ जिसके रंगीन फल आते। मैंने कहा बोलना मत, हियानी पढ़ा है, हियानी, जिसके ब्रैकेट में 12th की बुक में लिखा हुआ है ऐसा, तो मैंने तुमको बताया। लाल फल किसके आते हैं? लाल, तो पुणे जी वैरायटी के लाल फल आते। खजूर का प्रवर्धन किससे होता है? ऑफ शूट या उत्तक संवर्धन, ठीक है, दोनों सही। उससे पहले पढ़ा था हमने अनार, अनार की रूबी किस्म का संकरण क्या है? रूबी, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोड, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोड। अम्ली दाना का संकरण क्या है? गणेश इंटू नन्हा। और बताओ है? इससे पहले अमरूद था, अमरूद की एक किस्म, उसका संकरण बताना दे। अमरूद की एक वैरायटी अर्का किरण, उसका क्या संकरण? कमसारी इंटू पर्पल लोकल, कमसारी इंटू पर्पल। अर्का अमूल्य का बताओ, अर्का अमूल्य। इलाहाबाद सफेदा इंटू सीडलेस ट्रिप्लॉइड, ये सेम संकरण उसका भी है, हिसाब सफेदा। बताओ एप्पल कलर किसकी थी? अमरूद की वैरायटी, ठीक है। मृदुल्ला किसकी? अनार। और अर्का मृदुल्ला अमरूद की।
अच्छा, एक ऐसी वैरायटी बताओ जो ए बी बी ग्रुप में आती है, ए बी बी। मॉन्थन एंड कारपुरावली। सबसे मीठी किस्म कारपुरावली। सब्जी बनाने के लिए कौन सी अच्छी? ओवन और नेंड्रम। अच्छा, बेबी फूड बनाने के लिए कौन सी अच्छी? कुंडन। अच्छा, चिप्स बनाने के लिए अच्छी नेंड्रम। पनामा विल्ट प्रतिरोधी कौन सी? ओवन और ड्वार्फ कैवेंडिश। अच्छा, जो मोकोडिजीज होता है बैक्टीरिया से होता है, उसका क्या नाम बैक्टीरिया का? राल्स्टोनिया सोलेनोसिरम या सुडोमोनास सोलेनोसिरम। यही तो है। काफी है, इसका मतलब तुमको याद हो रहे हैं, थोड़े कम कम हो रहे हैं। ठीक है।